गाइस, मेरा नाम मंजू सुमन और आज का मेरा टॉपिक है क्या हमारे सैनिटरी पैड में प्लास्टिक है। तो क्या आप लोग इस बात में जानते हो कि जो सैनिटरी पैड जो हमारे घरों में महिला या बेटियां बहुएं जो भी यूज कर रही हैं वो सैनिटरी पैड उनके लिए सुरक्षित है या कितना सुरक्षित है। और ये आज जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें सैनिटरी पैड में प्लास्टिक है या नहीं है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो होती है वो बॉडी पे कहीं पर भी यूज करने के लायक नहीं होती है। लेकिन जाने अनजाने में जो हमारी बेटियां हमारे घर की महिलाएं जो सैनिटरी पैड यूज कर रही हैं उनमें कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज होता है। और ये जानकारी शायद नहीं है बहुत से लोगों को कि जो सैनिटरी पैड को यूज करती हैं तो उनमें अगर प्लास्टिक का यूज किया जाएगा तो उससे बहुत सारी बच्चियों में महिलाओं में बहुत खतरनाक बीमारी है। कैंसर जैसी बीमारी महिलाओं में फैल रही है, उसका कारण इस प्लास्टिक का सैनिटरी पैड है। तो आज हम उसी बारे में मैं चर्चा करूंगी और उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी भी कि सैनिटरी पैड में वाकई प्लास्टिक है या नहीं है। तो आप सभी लोग मेरी जानकारी को ध्यान से सुने और इसको देखें और ये भी आप ही के सामने ये साबित होगा कि प्लास्टिक के सैनिटरी पैड है कि नहीं है। तो और उससे क्या नुकसान होते हैं वो आपको मैं बाद में बताना चाहूंगी। जैसे मार्केट वाला सैनिटरी पैड है, ये मार्केट का सैनिटरी पैड है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। मैं इसको इस साइड रख रही हूँ। और ये किसोल का सैनिटरी पैड है, ये भी किसोल का सैनिटरी पैड है। अब इनमें क्या अंतर है और किस सैनिटरी पैड में क्या पाया जाता है वो आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये हानिकारक क्यों है, मेरी जानकारी को ध्यान से सुने और इस पे अमल करें कि वाकई जो सैनिटरी पैड यूज करती हैं उससे कितनी हानि हो सकती है। सबसे पहले हम अवशोषण की ताकत को देखेंगे कि इसमें कितनी क्षमता होती है, सोखने की शक्ति कितनी है सैनिटरी पैड की। ये मार्केट वाला सैनिटरी पैड है। और ये जो सैनिटरी पैड है ये 7 लेयर से बना हुआ सैनिटरी पैड है। इसकी पैकिंग इस तरीके से बनाई गई है कि अगर हमें एक सैनिटरी पैड की आवश्यकता है तो हम एक सैनिटरी पैड को ही ओपन करेंगे और इसमें कोई नमी प्रवेश नहीं करेगी, तो ये पूरी तरह सुरक्षित है। तो हमारी जो लेयर है फर्स्ट लेयर जो ऐसे लेयर इसको पैक किया गया है कि जिससे एक पैड की हमें आवश्यकता है तो हम एक ही पैड को बाहर निकालेंगे और वो हमारे लिए काफी सुरक्षित है। और जो सैनिटरी पैड आप देख पा रहे हैं ये सैनिटरी पैड में ये कॉटन का है, ये भी कॉटन का है। ये हमारे तीन तीन सैनिटरी पैड है। ये मार्केट वाला है, ये किसोल का है, ये भी किसोल का है। आप दोनों तीनों सैनिटरी पैड की आप क्षमता देखिए कि जो अवशोषण की क्षमता है किस सैनिटरी पैड की कितनी ज्यादा है और उसके बाद ये सुरक्षित क्यों है। ये हमने पानी लिया है कलरफुल, इससे हम अच्छे से देख पाएंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी इस पे पूरा पानी इस सैनिटरी पैड के ऊपर हमने डाल दिया है। दूसरा गिलास है, आप देख सकते हो।
1 गिलास पानी हमने इस सैनिटरी पैड पे डाला है और 1 गिलास पानी हमने मार्केट वाले सैनिटरी पैड पे डाला है। सबसे पहले हम इनकी क्षमता को देखना चाहेंगे कि सैनिटरी पैड की कितनी क्षमता है। हमने आधा गिलास पानी और लिया है। ये आप देख सकते बराबर मात्रा में पानी है दोनों में, इसमें भी है। अब इसमें हम आधा गिलास पानी और डालेंगे। और इस वाले सैनिटरी पैड में भी हम आधा गिलास पानी और डालेंगे। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इनकी क्षमता क्या है। और आधा गिलास पानी हमें मार्केट वाले पे भी डालेंगे। अभी जैसे हम सैनिटरी पैड को यूज करती हैं, जो महिलाएं क्यों करती हैं कि सुरक्षा के लिए, जिससे हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन जो कॉटन के सैनिटरी पैड होते हैं, उस सैनिटरी पैड के अंदर ऐसा कोई केमिकल नहीं है। जो हमारी कंपनी के जो किसोल के सैनिटरी पैड है, इनके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला गया है कि जिससे महिलाओं को सुरक्षा में कोई परेशानी हो, कि उनकी कोई भी परेशानी ना आए, क्योंकि ये कॉटन के बने हुए हैं। और ये वाला जो सैनिटरी पैड है वो पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। अभी आप थोड़ी देर में अपनी आंखों से देख सकते हैं। और ये मेरी जानकारी को ध्यान से सुने, और सुनने के बाद में अगर आपको ऐसा लगे कि वाकई ये मेरी जानकारी सही है, तो इस जानकारी को आप आगे भी बढ़ाएं। अब हम जानेंगे कैसे कि इनमें सैनिटरी पैड में प्लास्टिक है या नहीं है। तो मैं आपके सामने में इस सारी चीजों को ओपन करूंगी। और जो जो सैनिटरी पैड के अंदर जो प्लास्टिक से सैनिटरी पैड बनाए जाते हैं, तो प्लास्टिक ना तो व्हाइट होता है ना लचीला होता है। इसको व्हाइट और लचीला बनाने के लिए इसमें 2 केमिकल डाले जाते हैं। 2 केमिकल, उसका नाम है थैलेड और वोलेटाइल नाम के एक ऐसे केमिकल होते हैं जो प्लास्टिक को व्हाइट और लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक ना तो व्हाइट होती है ना लचीला होती है, इसलिए इसमें वॉलेट थैलेडाइल नाम के 2 केमिकल डाले जाते हैं। तो आप सभी लोग सोच सकती हैं, अगर कोई व्यक्ति ये जो सैनिटरी पैड को, जो महिलाएं लंबे समय तक यूज कर रही हैं प्लास्टिक वाले सैनिटरी पैड को, तो उससे कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं और हो रहे हैं। हमारे देश में आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं में कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा फैल रही है। उसको फैलने के और भी कारण है। उसमें बीमारी में होने के कारण खान पान भी है, सैनिटरी पैड भी है। पहले महिलाओं को ऐसी समस्याएं नहीं आती थी, लेकिन आजकल जितनी भी जो चीजें हमारी सुविधाओं के लिए चल रही हैं, हम एक एनजीओ ने एक स्टडी करवाई थी, उसमें पाया गया कि हमारे भारत देश में 10 ऐसी ब्रांडेड कंपनियां हैं कि उनमें जो केमिकल पाया गया है और उनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो अभी देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक वाला सैनिटरी पैड है वो कितना नुकसानदायक है। और किसमें प्लास्टिक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें से कोई लीकेज नहीं है। और ये जो सैनिटरी पैड है, हम इसमें आधा गिलास पानी और डालेंगे। इस सैनिटरी पैड के अंदर 2 गिलास से ज्यादा पानी हमने इसके अंदर डाला है। और इस वाले सैनिटरी पैड के हमने मात्र 1.5 गिलास पानी डाला है। और आप इसकी लीकेज खुद देख पा रहे हैं कि ये सैनिटरी पैड के अंदर सोखने की क्षमता ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारा जो सैनिटरी पैड है, ये सैनिटरी पैड के हमने इस सैनिटरी पैड के अंदर हमने, जैसे ये सैनिटरी पैड है आप इसको देख पा रहे हैं, इस सैनिटरी पैड के अंदर हमने 2 गिलास पानी को डाला है। लेकिन इसकी जो क्षमता है सोखने की, वो बिल्कुल इतनी अच्छी है
कि लीकेज नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि ये सैनिटरी पैड के अंदर जो इसकी सोखने की शक्ति है काफी अच्छी है, ये लीकेज नहीं होने देता। जो इसके अंदर जो जेल होता है वो अवशोषित करने के बाद में जेल को यानी लिक्विड को बाहर नहीं आने देता। जैसे इसको लॉक कर दिया है, ये लिक्विड इसके अंदर से बाहर नहीं आएगा, इसलिए सुरक्षित है। दूसरा, ये 7 लेयर से बना हुआ है। अभी मैं आपके सामने इसकी लेयर को खोल कर दिखाना चाहूंगी। इसकी जो लेयर दिख रही है ये कॉटन की बनी हुई है। आप ये देख सकते हो, इसमें रेशे आ रहे हैं। ये कॉटन से बना हुआ है। एक ऐसा कॉटन है कि त्वचा पे अगर लगता भी है तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और ये कॉटन काफी अच्छा है कि हमारी कंपनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाती है जो महिलाओं के लिए हानिकारक हो। ये इसके अंदर अनियन चिप है। ये चिप क्या काम करती है? ये चिप गुड बैक्टीरिया को एक्टिव रखती है, बैड बैक्टीरिया को ये बाहर में ही खत्म कर देती है। एमसी के टाइम में बच्चेदानी का मुंह 6 दिन के लिए खुलता है, तो उस समय अगर हम गंदगी का इस्तेमाल करते हैं तो गंदगी के कारण अगर बच्चेदानी के अंदर अगर गंदगी चली जाती है तो उससे कई सारे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जो अनियन चिप है जो दर्द को भी कम करती है, गुड बैक्टीरिया को एक्टिव रखेगी और गुड फील कराती है। ये अनियन चिप बहुत शानदार है। उसके बाद में इसके ऊपर एक लेयर और है। आप एक एक करके देख सकते हो कि जो हमारे सैनिटरी पैड है इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख सकते हो ये जो लेयर है इसके अंदर पूरा टोटल कॉटन का है, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है उससे कई सारे नुकसान होते हैं। इसके बाद में एक लेयर और है, ये भी कॉटन की है। इसमें कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बाद में ये जेल है। ये जेल आप देख सकते हो। ये जो जेल होता है इसमें अवशोषित करने की शक्ति होती है कि अगर किसी चीज को अवशोषित करता है तो उसको रिटर्न नहीं करता। यानी अगर ये ब्लड को अवशोषित करेगा तो ये इसको बाहर नहीं निकलने देगा, ये अपने अंदर उसको समेट लेगा। इसलिए ये जेल इतना अच्छा है कि इस जो महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित है। ये आप देख पा रहे हो। इसके बाद में ये जो लेयर है ऐसे कॉटन से बनाई गई है कि इसमें हवा अवशोषित हो सकती है और एयर पास इससे होती है, इससे महिलाओं को सुरक्षा महसूस होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सैनिटरी पैड को 7 लेयर से बनाया गया है। आप चाहें तो इसका गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि सैनिटरी पैड कितनी सुरक्षा के साथ बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सैनिटरी पैड है इसको अगर हम जमीन में फेंकते तो इससे हमारी जमीन में प्रदूषण नहीं होता है, हमारी जमीन सुरक्षित रहती है। सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है। तो अगर कोई महिला इनको यूज करती है तो इनसे बड़ी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। अभी मार्केट वाला सैनिटरी पैड को हम देखें। सबसे पहले अभी इसके अंदर पानी अभी भी है, देख सकते हैं। अब हम इसको जानते हैं कि सैनिटरी पैड में प्लास्टिक है कि नहीं है। क्योंकि टीवी पे प्रचार आता है तो इसको बड़े शौक से यूज किया जाता है कि टीवी पे प्रचार देने वाले
बिल्कुल राइट बोलते हैं, इसके अंदर कोई हानिकारक चीज नहीं है। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि इसके अंदर प्लास्टिक है या नहीं है। ये आप देखिए, ये पूरा खिंच रहा है। प्लास्टिक कभी इस तरीके से नहीं खिंचता है। ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ सैनिटरी पैड है। ये जो सैनिटरी पैड जो महिलाएं ज्यादा लंबे समय तक यूज करती हैं, जो बेटियां यूज कर रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो भी सैनिटरी पैड को यूज करें, तो उससे पहले इनको जरूर जांच कर लें कि हम जो सैनिटरी पैड को यूज कर रहे हैं, वो सैनिटरी पैड हमारे लिए हेल्थ के लिए फायदेमंद है या नहीं है। और इसके अंदर जेल की भी कोई ज्यादा मात्रा नहीं है, ये अवशोषण इसके अंदर काफी कम है। तो ये महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम किसी कंपनी की बुराई नहीं करते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर कितना सारा पानी अभी भी निकल रहा है, क्योंकि हम लोग आजकल प्रचार पर ज्यादा जाते हैं कि टीवी पे प्रचार आया बहुत अच्छा होगा। हमारा ये सैनिटरी पैड, हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें भी प्लास्टिक है कि नहीं है। ये हमारा सैनिटरी पैड है, इसके अंदर भी कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, पूरा कॉटन है। तो हमारे दोनों तीनों और भी आते हैं इसमें। ये सारे के सारे सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए सुरक्षित है। तो महिलाओं को अगर जिसको भी सैनिटरी पैड यूज करना है, तो पहले अपने सैनिटरी पैड की आप अपने घर में जांच कर सकते हैं। उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे सैनिटरी पैड में प्लास्टिक है या नहीं है। और ये जो प्लास्टिक के सैनिटरी पैड है, आपके घरों में कई सारी बीमारियां ला सकते हैं। तो सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जब भी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें, अपनी बेटियों को कराएं, अपने घर की महिलाओं को कराएं, तो वो आपके लिए कौन सा सैनिटरी पैड सुरक्षित है, कौन सा नहीं है, आप ऐसे सैनिटरी पैड की जांच करके अपने घरों में इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर ये आपको ये सैनिटरी पैड की, अगर आपको टेस्ट करना है कि ये सैनिटरी पैड कैसा है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही सैनिटरी पैड हमसे मंगा सकते हैं। और काफी अच्छा भी है, काफी सस्ता भी है, और ये बहुत शानदार है। कॉटन का सैनिटरी पैड है और इससे कई सारे फायदे हैं, क्योंकि कॉटन एक बहुत अच्छी चीज होती है हमारी बॉडी के लिए। और इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला गया है। मार्केट के जो आते हैं उसमें खुशबू आती है कई कई तरह की, वो खुशबू जो होती है वो नेचुरल नहीं होती है, वो केमिकल होता है। तो आप जान सकते हो केमिकल हमारी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक है। तो हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो या हमारे परिवार के लिए हानिकारक हो। और जो बीमारी आजकल फैल रही है, वो सैनिटरी पैड के कारण ही फैल रही है, क्योंकि आज पहले के समय में ये समस्या नहीं थी। एक सैनिटरी पैड भी उसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा हेल्थ, यानी खान पान जो हमारा है, उस कारण से महिलाओं में बहुत सारी कमियां होती हैं। इस कारण से हमारे घर की महिलाओं में सारी बीमारियां आ रही हैं। और उस पर भी मैं दोबारा, जैसे भी मेरा वीडियो आएगा, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी कि महिलाओं की हेल्थ कितनी अच्छी होनी चाहिए और कैसे हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। जो महिलाएं होती है घर की नींव होती है, और महिलाओं को जो आने वाले समय में हमारा पूरे घर की जिम्मेदारियां होती हैं, और जो बीमारी होती है उनसे हम लोगों को बचा नहीं सकते, लेकिन सुरक्षित कर सकते हैं। सो थैंक यू सभी को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस मेरे वीडियो को आगे शेयर भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, और लाइक भी करें। सो थैंक यू।